हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव पेपर। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, चलते अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, क्वेश्चन पे गौर करना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हमको पता है कि कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से क्या होती गुजरती है। जैसे इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, और मेरा एक वीडियो भी छोटा सा का है कि मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और मित्र, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और झ से हो गया झारखंड। लेकिन इसमें क्या महाराष्ट्र राज्य जो है जो नहीं आ रहा है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। अगली क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है। तो भारत की जो स्टैंडर्ड लाइन है उसका रेखा का मान कितना है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। अगली क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत में जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जो तटीय सीमा रेखा उसकी लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है। यानी भारत का जो एरिया है वह टोटल जो मतलब कंट्री है उसके एरिया कितना परसेंट है, तो वह है 4.2%। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील से बड़ा देश कौन है। तो देखिए, हमने याद किया था सबसे पहले कि रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। यानी भारत कितना नंबर में है, 7वां नंबर। तो देखिए, कनाडा का नंबर है रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद तो इस प्रकार का था भारत कनाडा से मतलब ब्राज़ील से बड़ा कौन सा देश है, अमेरिका क्या है, बड़ा देश है। अगली क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा कौन है, तो रूस है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। अगला है, वह स्थान जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो उस स्थान को हम अंतरिप कहते हैं। यानी वैसे स्थान, सपोज मानियो कि ये पूरा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किससे घिरा हो, पानी से, यानी जल से, तो उसे कहेंगे अंतरिप। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट कितने डिग्री देशांतर के बराबर है। तो सॉरी, क्वेश्चन यह जो है क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन इसमें होना चाहिए था कि जो 1 डिग्री देशांतर है वह कितने मिनट के बराबर है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। इसे आप ध्यान रखिए क्वेश्चन के बदले। अगला क्वेश्चन है, केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिनों में कितने मिनट का अंतर है, कितने घंटों कितने समय का अंतर है। तो केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े समय में 5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, 5 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महादेश है। तो विश्व में टोटल 7 महादेश है, और सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश, जिसमें भारत स्थित है। अगला, सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की स्थापना सन 1985 ईस्वी में किया गया, और इसका संस्थापक देश कौन है, भारत है। इसके मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में। अगला, इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो इनमें जो इंग्लैंड देश है वह क्या सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल 8 देश शामिल है, जो आपको पता होगा, और वो क्या है, MBBS पेन इसकी याद करने का ट्रिक है। अगला, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अगला,
कोसी नदी किस देश से होकर बहती है? तो कोसी नदी किस देश से होकर निकलती है? तो यह नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाईधाम से। अगला है जोजिला दर्रे किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन WJ मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? WJ मॉर्गन ने। अगली क्वेश्चन है पेंजिया क्या था? तो पेंजिया एक भूमि का टुकड़ा को कहता था। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कब हुई? तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी लगभग 5 अरब वर्ष, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका यहाँ लिख देता हूँ। 5 अरब वर्ष क्या हुई थी? पहले हुई थी इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की। अगला है नेपाल के पूर्व में कौन सा देश है? तो जो नेपाल देश है उसके पूर्व में भूटान देश स्थित है। कौन सा देश है? भूटान है। अगली क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील। और यहाँ और खारे पानी की सांबर झील। और चिल्का झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और गोविंद सागर जो झील है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, यह भारत की सबसे प्रथम कृत्रिम झील है। अगला है घाघरा नदी को यूपी में किस नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी को यूपी में हम सरयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सरयू नदी के नाम से। अगली क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबा सड़क पुल कब बना? तो भारत की सबसे लंबा सड़क पुल गंगा गांधी सेतु है जो 1984 में बनाया गया था। अगला है गोविंद सागर झील किस परियोजना पर बना है? तो जो गोविंद सागर झील है वह भाखड़ा नंगल परियोजना पर बनाया गया है। अगली क्वेश्चन है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जानते हैं? तो बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। अगली क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहता है या बूढ़ी गंडक के नाम से भी इसे जानते हैं। अगली क्वेश्चन है कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 230 किलोमीटर। अगला है नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहता है और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहता है। यह खादर जो मृदा है वह अधिक उपजाऊ होता है बांगर की तुलना में। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोलकाता है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी। अगली क्वेश्चन है बिहार में कोसी नदी द्वारा भयंकर बाढ़ कब लाई गई थी? तो बिहार में कोसी नदी के द्वारा भयंकर बाढ़ सन 2008 में लाया गया था। अगली क्वेश्चन है भारत में गंगा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में गंगा परियोजना की प्रारंभ सन 1985 ईस्वी में किया गया था। अगला है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो परियोजना है वह उत्तराखंड है और इसका नया नाम क्या है? उत्तरांचल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। अगली क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला है भारत के किस जिला में गर्म पानी का झरना है? तो भारत के जो राजगीर जिला है उसमें क्या है? गर्म पानी का झरना है। अगली क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होती है। कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन अगली है भारत में किस नदी का प्रवाह बेसिन सबसे बड़ा है? तो भारत में जो है वह गंगा नदी का प्रवाह बेसिन क्या सबसे बड़ा है? अपवाह बेसिन। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी किसका निर्माण करती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का। जैसे सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला है अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अपवाह शब्द का जो अर्थ होता है वह जल का प्रवाह यानी जल का बहाव। अगला है विश्व का पहला गणराज्य कौन है? तो विश्व का पहला गणराज्य है वैशाली गणराज्य। अगली क्वेश्चन है बिहार की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है?
तो बिहार की जो सबसे ऊंची शिखर है वह सोमेश्वर है, और भारत की सबसे ऊंची क्या है, K2 है, जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगला, कर्क रेखा भारत को कितने भाग में बांटती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। अगली है, गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, तो गंगा के मैदान को निम्नतः 3 भागों में बांटा गया है, एक मध्य गंगा का मैदान, एक बाहरी और एक पूर्वी। अगला, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है, तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो कहाँ है, चाइना में है। अगली क्वेश्चन है, शिवालिक के नाम से किस हिमालय को जानते हैं, तो शिवालिक के नाम से हम बाहरी हिमालय को जानते हैं, किस हिमालय को, बाहरी। अगली क्वेश्चन है, हिमालय की 3 श्रृंखला है, मालूम होगा आपको, बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय और आंतरिक हिमालय। सबसे निचली हिमालय की कौन सी श्रृंखला है, तो सबसे निचली हिमालय की बाहरी श्रृंखला को ही सबसे निचली श्रृंखला कहते हैं। अगला, बेतिया का सरयमाना झील किस झील का उदाहरण है, तो बेतिया का जो सरयमाना झील है वह गोखुर झील का क्या है, उदाहरण है। अगली क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस झील का उदाहरण है, तो पुलिकट झील जो है वह लैगून झील का उदाहरण है। अगला है, कांवड़ झील पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है, तो कांवड़ झील पश्चिमी बिहार जो है वह हमारे बिहार राज्य में ही स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो सिंधु नदी का जो जल समझौता है वह 1960 ईस्वी में हुआ था। और अगली लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है, जो कहाँ अरब सागर, भारत की पश्चिम दिशा में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।